नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हैशटैग एक चर्चा आपके साथ। मैं हूं आदित्य धनराज। प्रतिदिन करते हैं हम एक नई चर्चा। मित्रों, आज हम करेंगे नई चर्चा। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि हम प्रतिदिन एक नई चर्चा करते हैं और आप सभी ने, मुझे आशा है कि आप सभी ने हमारी पिछली वाली कई चर्चा देखी होंगी दोस्तों, और मुझे आशा है कि आपको हमारी चर्चा पसंद आती होंगी और आगे भी आप हमारी चर्चा देखेंगे। तो आप सभी जानते हैं, जैसे और मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि जो हमारी जो चर्चा होती है वो प्रत्येक दिन एक नई चर्चा होती है और प्रत्येक चर्चा में हम एक ऐसा विषय लाते हैं जिससे परिचित होना आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो विषय आपके लिए। और दोस्तों, ज़्यादातर जो हमारी चर्चा होती है वो महत्वपूर्ण व्यक्तियों पर होती है, महत्वपूर्ण कुछ दिनों पर आधारित होती है या कुछ हंसी मजाक पर हमारी चर्चा होती है। तो आज की चर्चा हम करेंगे दोस्तों। और दोस्तों, ज़्यादातर जो हमारी चर्चा होती है, खास कर जो चर्चा होती है वो ज़्यादातर महत्वपूर्ण लोगों पर होती है। महत्वपूर्ण लोग जैसे कि महान क्रांतिकारी पर होती है। जैसे कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बहुत से लोगों ने अपना अभूतपूर्व योगदान दिया है मित्रों। लेकिन ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिनका नाम इतिहास में भी लिखा हुआ है, लेकिन उन नामों से हम परिचित नहीं हो पाते हैं। जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई जी, और भी नाम है, लेकिन वो तो एक रानी थी इसलिए हम उनके नाम से परिचित हो जाते हैं मित्रों। लेकिन भीकाजी कामा, अम्बाबाई और ऊदा देवी जैसी महान स्वतंत्रता सेनानी भी थी, इनके नाम से हम परिचित नहीं हो पाते हैं मित्रों। तो हमारा जो इस चर्चा में उद्देश्य रहता है कि हम सभी लोग ऐसे लोगों से परिचित हों ताकि वो सभी को हम याद कर सकें। और जब हम यह जानने का प्रयास करते हैं और जब हमें यह पता चलता है कि स्वतंत्रता संग्राम में केवल 4-5 लोगों ने ही अपना सहयोग नहीं किया और इतिहास में केवल 4-5 लोगों के नाम ही नहीं लिखे हुए, बल्कि हजारों लोगों के नाम लिखे हुए हैं जिनके नामों से हम अनदेखे हैं। तो जब उनके बारे में हम जानते हैं मित्रों, तो हमें और ज़्यादा इंस्पायर होते हैं उनसे, और देश के लिए कुछ करने के लिए हमारे अंदर जो सोच का विकास होता है। तो आज हम मित्रों इसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं मित्रों। तो देखिए मित्रों, मैं ज़्यादा भूल गया, तो चलिए चर्चा देर ना करते हुए अपनी चर्चा शुरू करते हैं मित्रों। तो आज की चर्चा हम एक महान स्वतंत्रता सेनानी पर करेंगे दोस्तों। एक ऐसा स्वतंत्रता सेनानी जिसने अपना पूरा जीवन देश की स्वतंत्रता संग्राम में लगा दिया, जिसने अपना संपूर्ण जीवन देश की राजनीति पर न्यौछावर कर दिया। एक ऐसा व्यक्ति जिसने जय जवान जय किसान का नारा लगाया दोस्तों। मैंने अभी आपको बताया जय जवान जय किसान, जैसे ही मैंने ये आप सभी को ये बताया जय जवान जय किसान का जिसने नारा लगाया था, तो आप समझ चुके होंगे कि आज हम किसके विषय में चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो बताइए दोस्तों, आज हम किसके विषय में चर्चा करने वाले हैं? जी हाँ दोस्तों, हम करने वाले हैं लाल बहादुर शास्त्री जी के विषय में दोस्तों। आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, देर न करते हुए हम अपनी चर्चा शुरू करते हैं दोस्तों। तो आज मैं आपको लाल बहादुर शास्त्री जी के विषय में बताऊंगा। उनके संपूर्ण जीवन से संबंधित कुछ घटनाओं पर भी हम विवेचना करेंगे, चर्चा करेंगे अपनी, और उनके योगदान बताऊंगे, उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान दिया मित्रों। और मैं आज की चर्चा में मित्रों यह भी बताऊंगा कि उन्होंने राजनीति में किस प्रकार योगदान दिया, उन्होंने क्या क्या भारत के महान पदों को ग्रहण किए। तो उनके विषय पर आज की चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, देर बहुत हो रही है, तो जल्दी चर्चा शुरू कर देते हैं। आप एक्साइटेडमेंट होंगे टू नो अबाउट हिम। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म उत्तर प्रदेश के एक शहर मुगल सराय में 1904 को हुआ था। इनके पिताजी मुंशी शारदा प्रसाद श्रीवास्तव थे, जो कि एक प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक थे दोस्तों। इनके पिताजी प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक थे, इसीलिए इनके पिताजी को सभी लोग मुंशी कहकर बुलाते थे। इनके पिताजी ने बाद में राजस्व विभाग में क्लर्क की नौकरी करने लगी थी। और आपको मैं बता दूं कि लाल बहादुर शास्त्री जी जब 18 महीने के हुए थे, तब इनके दुर्भाग्य से इनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया। तो इनके लालन पालन पोषण की पूरी जिम्मेदारी इनकी माँ के कंधों पर आ गई। और माँ इनकी कच्ची गृहिणी थी और माँ कहीं काम करने जा नहीं सकती थी, इसीलिए इनकी माँ लाल बहादुर शास्त्री जी को लेकर अपने पिताजी के घर चली गईं और
पिताजी के घर चली गई। इनके नाना जी का नाम हजारी लाल प्रसाद था, जो कि मिर्जापुर में रहते थे। तो लाल बहादुर शास्त्री जी की अपनी प्रारंभिक शिक्षा मिर्जापुर में ही। लेकिन दुर्भाग्य से मित्रों, इनकी कुछ समय बाद इनके नाना जी का भी स्वर्गवास हो गया। इनकी माताजी तो बिल्कुल टूट गई थी, लेकिन सौभाग्य से एवं से ईश्वर की कृपा समझिए कि ईश्वर की कृपा से इनकी माँ का सहयोग इनके मौसा रघुनाथ प्रसाद ने किया एवं श्रीवास्तव जी यानी कि शास्त्री जी, तो शास्त्री जी को बचपन में नन्हे कहकर बुलाते थे। तो नन्हे जी की पूरी पढ़ाई का जो भी खर्चा था वो इनके मौसा जी रघुनाथ प्रसाद जी ने किया। नन्हे ने अपनी आगे की पढ़ाई काशी विद्यापीठ से की, यानी कि अपनी स्नातक की जो उन्होंने पढ़ाई की थी वो काशी विद्यापीठ से की। काशी विद्यापीठ से ही इन्होंने शास्त्री की उपाधि ग्रहण की। शास्त्री की उपाधि ग्रहण करने के बाद इनके कुल एवं परिवार से चले आ रहे जाति सूचक शब्द श्रीवास्तव को इन्होंने हमेशा हमेशा के लिए उठा लिया। तब से इन्होंने अपना नाम लाल बहादुर शास्त्री रख लिया। दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री जाति व्यवस्था का बिल्कुल खंडन करते थे। उनके मायने में सभी लोग एक समान थे। वो हमेशा सभी को एक समान एवं एक नज़र से देखा करते थे। जैसे जैसे वो बढ़ रही थे एवं उन्होंने उपाधि भी ग्रहण कर ली थी शास्त्री की, तो आगे चलकर उनका विवाह सन 1928 में गणेश प्रसाद, जो कि एक अच्छे गणितज्ञ थे और उन्होंने बनारस में मैथमेटिकल सोसाइटी की संस्थापक भी रही थी वो, तो उनकी बेटी ललिता से उनका विवाह हुआ था 1928 में। याद रखिएगा मित्रों। उनके कुल 6 संतान हैं, जिसमें 2 पुत्रियां थीं और 4 पुत्र थे, जिसमें अनिल शास्त्री जी जो कांग्रेस के अच्छे नेता हैं और सुनील शास्त्री जी भाजपा के अच्छे नेता हैं वर्तमान में। दोस्तों, तो जैसे ही इन्होंने काशी विद्यापीठ से संस्कृत में अपनी स्नातक की डिग्री हासिल की, तो उसके कुछ समय बाद ये एक भारत सेवक संघ के जुड़ गए। दोस्तों, भारत सेवक संघ ये एक एजेंसी थी, मैं आपको थोड़ा बता दूं इसके बारे में। भारत सेवक संघ जो है एक एजेंसी थी जिसका गठन 1951 में किया गया था। ये क्या थी? जनता का सहयोग करती थी। क्या करती थी दोस्तों? जनता का सहयोग। जैसे कि जनता में लोगों को नौकरी नहीं मिल पा रही तो उनकी सहयोग करती थी, यानी कि हर चीज से सहयोग करती थी। एक संघ था, इससे ये जुड़ गए और इसमें कार्य करने लग गए। दोस्तों, शास्त्री जी ने महात्मा गांधी जी से बहुत प्रभावित थे। महात्मा गांधी जी से इतना प्रभावित थे कि महात्मा गांधी जी से मिलना चाहते थे, लेकिन कभी इनकी ऐसा मौका इनके पास मिला नहीं और कभी इनके पास ऐसी अपॉर्चुनिटी आ नहीं सकी तो ये उनसे मिल सके। लेकिन उनसे बहुत प्रभावित थे। उनके महात्मा गांधी जी के चलाए गए कई आंदोलनों से ये बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। उन्होंने सक्रिय रूप से अपनी भूमिका निभाई थी। उन्होंने महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाए गए आंदोलन असहयोग आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जो कि 1920 में शुरू किया गया था। महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाए गए आंदोलन एक दांडी मार्च, जिसे दांडी यात्रा और दांडी सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 1930 में लगभग चलाया गया था। और महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया एक आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन, जिससे आप सभी लोग बहुत ज़्यादा परिचित होंगे, तो उनमें भी इन्होंने अपनी सक्रिय भूमिका निभाई थी। उस आंदोलन में सक्रिय भूमिका के साथ उन्होंने अभूतपूर्व भूमिका भी निभाई थी। भारत छोड़ो आंदोलन से ही इनकी राजनीतिक कैरियर में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। भारत छोड़ो आंदोलन को इसे अगस्त की क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो अगस्त की क्रांति के लिए, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन से लोगों को जोड़ने के लिए इलाहाबाद गई थी। इलाहाबाद में इन्होंने 11 दिन तक भूमिगत लोगों को इस आंदोलन से जुड़ने के लिए प्रेरित किया और ब्रिटिश सरकार ने इन पर काफ़ी देखा कि ये व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा उछल रहा है, तो 19 अगस्त 1942 को उन्हें ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार भी कर लिया था। तो दोस्तों, वहीं पर इनकी मुलाकात गोविंद वल्लभ पंत जी से और पुरुषोत्तम टंडन जी से और जवाहरलाल नेहरू से भी हो चुकी थी। दोस्तों, क्या हुआ था कि 1929 में जब
शास्त्री जी भारतीय सेवक संघ में कार्य कर रहे थे, तो 1929 में ये इलाहाबाद गए थे भारतीय सेवक संघ के किसी कार्य से। तो वहीं पर इनकी मुलाकात पुरुषोत्तम टंडन जी से हुई थी, जो कि भारतीय सेवक संघ में कार्य कर रहे थे और एक अच्छे स्वतंत्रता संग्राम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। तो वहीं पर इनकी पुरुषोत्तम टंडन जी से मुलाकात हुई और उन्हीं के साथ ये भारतीय सेवक संघ में कार्य करने लगे थे मित्रों। और मित्रों, मैं आपको बता दूं कि वहीं पर भारत छोड़ो जब आंदोलन हुआ बाद में, तो फिर इनकी मुलाकात गोविंद बल्लभ पंत जी से हुई, जो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने थे। और मैं आपको बता दूं कि गोविंद बल्लभ पंत जी के मंत्रिमंडल में पुलिस एवं परिवहन मंत्रालय ने सौंपा गया था मित्रों, और उस मंत्रिमंडल में स्थान दिया गया था। जवाहरलाल नेहरू जी के संपर्क में जो बहुत ही ज़्यादा रहे। वहीं पर जवाहरलाल नेहरू जी जो क्रांति कर रहे थे और इनके सहयोग से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे। तो जवाहरलाल नेहरू जी का और शास्त्री जी का जो संपर्क थे वो वहीं से बढ़ते चले गए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 1951 में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1951 में जी गोविंद बल्लभ पंत जी के उसमें मंत्रिमंडल में इन्होंने, जैसे कि मैंने बताया, पुलिस एवं विभाग के मंत्री रहे। और दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि इन्होंने बहुत कार्य किए। जब इन्होंने मुख्यमंत्री की जो मंत्रिमंडल में आए तो उन्होंने काफ़ी चीज़ों में परिवर्तन किया। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने सबसे पहली बार बसों में महिलाओं को कंडक्टर रखा। महिलाओं को कंडक्टर, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि उन्होंने पहली बार महिलाओं को कंडक्टर रखा। और दूसरा, इन्होंने जब क्या था कि कहीं जाम लग जाता था, भीड़ लग जाती थी मित्रों, तो पुलिस डंडा मारती थी। इन्होंने लाठी चार्ज को बंद करवाया और बौछार यानी कि पानी की बौछार को इन्होंने शुरू किया दोस्तों। इस प्रकार इन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया था और जवाहरलाल नेहरू इस कार्य से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे इनके से। 1964 में जवाहरलाल नेहरू जी की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। तो लोगों में शास्त्री जी काफ़ी प्रसिद्ध थे, तो जिसकी वजह से प्रधानमंत्री का पद के लिए शास्त्री जी को चुना जाता है। और 1964 में ही जब शास्त्री जी प्रधानमंत्री बन जाते हैं। और मित्रों, मैं आपको बता दूं, जैसे ही ये प्रधानमंत्री बन जाते हैं, लोग बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। और आपको मैं बता दूं मित्रों कि 1964 में ये प्रधानमंत्री बने थे और 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू हो गया था। और जबकि भारत 3 वर्ष पूर्व यानी कि 1962 में चीन से युद्ध हार चुका था। तो पूरा देश इस बात से पूरा अवगत था। और अचानक ऑल ऑफ सडन भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू हो गया, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ दोस्तों, लेकिन उसके फलस्वरूप भी शास्त्री जी ने पाकिस्तान और भारत के युद्ध में लोगों का नेतृत्व बहुत ही अच्छे ढंग से किया। और लोगों को युद्ध के लिए, मतलब कि लोग डरे हुए थे कि युद्ध हो रहा है, चीन से हार चुके हैं और ऑल ऑफ सडन ये भारत पाकिस्तान युद्ध हो रहा है, और पाकिस्तान ने इसी चीज़ का फायदा उठाया था। लेकिन शास्त्री जी ने लोगों में इतनी जिज्ञासा उत्पन्न कर दी और लोगों को बताया कि हम ये युद्ध जीतेंगे। और 1965 को भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, और जिसमें पाकिस्तान की बुरी तरीके से हार हुई। और उसके बाद शास्त्री जी बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गए और प्रसिद्ध हो गए। तो क्या हुआ था, थोड़ा युद्ध पर भी हम चर्चा कर लेते हैं दोस्तों, कि 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था। तो शास्त्री जी ने पूरी जनता का बहुत ही ज़्यादा अच्छी रूप से नेतृत्व किया था। भारतीय सेना ने लाहौर पर आक्रमण कर दिया था और लाहौर को पूरे अपने कब्जे में ले लिया था दोस्तों। लाहौर में अमेरिका के और रूस के कुछ लोग फंसे हुए थे। तो अमेरिका ने युद्ध विराम के लिए अपील की और पाकिस्तान की तो ज़मीन भारत ने हड़प ली थी। और रूस ने उस समय क्या किया, अपने सैनिकों को बचाने के लिए क्या किया दोस्तों, उस समय क्या किया कि युद्ध विराम की घोषणा करवाने पर उन्हें मजबूर किया। और शास्त्री जी को ताशकंद समझौते के लिए रूस ने बुलाया। ताशकंद समझौते में कहा गया कि शास्त्री जी को पाकिस्तान की घेरी गई जमीन लाहौर को पुनः पाकिस्तान को देनी होगी। लेकिन शास्त्री जी ने मना कर दिया कि मैं ऐसा कदापि नहीं करूंगा कि भारत ने जीती हुई जमीन लाहौर को
पाकिस्तान को मैं दोबारा हवाले नहीं करूँगा, लेकिन इंटरनेशनल उन पर प्रेशर डाला गया और शास्त्री जी को मजबूरी में साइन करना पड़ा और इस प्रकार उन्होंने ताशकंद समझौते पर सिग्नेचर कर दिए और आयुब खान जी से ही उन्होंने युद्ध विराम के लिए साइन किया और आकस्मिक उनकी साइन करने के बाद उनकी आकस्मिक कुछ समय बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु पर कुछ लोग संदेह बताते हैं। तो इस प्रकार हमारे देश के महान स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भी अपना अभूतपूर्व योगदान दिया है दोस्तों। तो इस प्रकार उन्होंने अपना जीवन इस प्रकार चलाया मतलब अपना जीवन समर्पित कर दिया, देश के लिए कुर्बान कर दिया है। ऐसे महान क्रांतिकारियों को हमें हमेशा याद रखना चाहिए। तो दोस्तों आज की चर्चा यहीं समाप्त होती है, तो फिर आपसे एक नई चर्चा होगी एक नए विषय पर। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।